सभी लोगों को प्रणाम। पहला, आज संकटा चतुर्थी है जो कि साल में 2 बार आती है, माघ मास और सावन मास में। तो संकटा चतुर्थी की सबसे पहले तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले तो हम गए बेलपत्ते तोड़ने के लिए। हालांकि दूब तोड़ते हुए तो मैंने नहीं दिखाया आपको, दूब भी तोड़ा था मैंने, लेकिन सबसे पहले बेलपत्ती तोड़ी। तो बेलपत्री का भी 108 की वो बनाई थी, 108 बेलपत्ती चढ़ाने के लिए। तो पेड़ में पत्ते भी ख़राब होते। मैं और माही की मम्मी गए थे बेलपत्ती तोड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमने बेलपत्री तोड़ी, क्योंकि और सब चीज़ तो घर पे मिल जाती है जो हमने रखी होती है, लेकिन दूब भी मिल जाता है घर में, क्योंकि गमले में लगाया है मैंने। दिखाया नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन बेलपत्री थोड़ा दूर है तो इसलिए वहाँ पर वीडियो बनी, क्योंकि 2 लोग थे वहाँ पर। तो एक ने वीडियो बनाई, एक ने तोड़े। और फिर दूब भी तोड़ा, जो तिल अक्षत सब गिने 108 108। तो 108 बत्तियाँ भी बनाई थी मैंने, जो कि मैंने रक्षत आगे से बनाई थी 108 बत्तियाँ। तो सबसे घर आने के बाद शाम को जब प्रसादी फूट रही थी, तो सबसे पहले मैंने कहा कि 108 बत्तियों को, कि बर्तन फिर जूठा हो जाता, सबसे पहले बत्तियाँ पका ली। घी गरम करने को डाला। मैंने कहा पहले बत्तियाँ पका लेते हैं, जो कि बत्तियाँ सबसे पहले मेन होती हैं। तो 108 बत्तियाँ हैं जो मैं रक्षात आगे से बनाई हैं। तो बत्तियाँ पक गई। बत्तियाँ पकने के बाद अब मुझे बनाना है तिल के लड्डुओं का बैटर। तो पहले मैंने मूंगफली भूनी, मूंगफली की भी तैयारी की थी। बत्तियाँ तो पहले निकाली मैंने, क्योंकि इस तरीके से ही बढ़िया करके भुनी जाती हैं बत्तियाँ। नहीं तो वैसे बर्तन में डालते हैं बत्तियों में, तो बत्तियाँ आधी वैसी रह जाती हैं, आधी कोरी रह जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से इनको बना लेते हैं। बत्तियाँ मैंने एक प्लेट में रख दी और इनको रख दिया मंदिर में। बाकी सब सामान गिन के रखा है मंदिर में। अब मुझे बरताना है भगवान जी के लिए प्रसाद। तो पहले मैंने मूंगफली भून ली, थोड़ा सा तिल के लड्डुओं के साथ। थोड़ा सा मूंगफली का टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने कहा भगवान को तो भोग लगाया जाता है, लेकिन खाते तो हम ही हैं। तो यहाँ अपना अपना टेस्ट अच्छा करेंगे तो भी तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा मूंगफली भी डालती हूँ। मूंगफली डाली, पहले मूंगफली रोस्ट कर ली। मूंगफली भुन जाती है तो उसके बाद तेल को भुनेंगे। फिर मूंगफली को भूनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एकदम तेज आंच में भी नहीं भूनते हैं मूंगफली, हल्की आंच में ही भूनते हैं। कम से कम 5 मिनट लग गए थे, फिर भी हल्की आंच में भूनते भूनते मूंगफली को। मूंगफली भून गई, उसके बाद मैंने तेल भुना। तेल भी चिट 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 करने लग जाते हैं जब भुन जाते हैं। तो बढ़िया करके तेल भून के मूंगफली और तेल मैंने फिर बाद में साथ में पीस लिए थे। तो मैं फिर पोहे बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोदक बोलते हैं भगवान जी को। तो मोदक तो अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके से ही बनाया जाता है मोदक। अभी तो हम लोग इसी भगवान गणेश भगवान के नाम से मोदक ही बनाते हैं। तो ये आज तिल के लड्डुओं का मोदक चढ़ता है उनको, तिल के लड्डू और पोहे पोहे चढ़ते हैं। तो तिल के लड्डू बनाए और मैंने पोहों का बैटर बना रखा था, फिर बनाए पोहे। तेल गरम हो रहा था, मैंने इससे पहले भी एक आध चक्कर निकाल दिया था। मैं वीडियो ऑन करना ही भूल जाती बार बार, बनानी तो अकेली है वीडियो। तो मैंने पोहे भी निकाल दिए थे। पोहे भी बहुत ज़्यादा गर्म आंच में नहीं बनाया जाता, एकदम से तेल गर्म हुआ तो फिर एकदम पकने का नहीं रहता।
इसका बैटर मैंने बनाया था सूजी मैंने मट्ठा होती है, दही होता है, दही में फेंट ली थी बढ़िया करके सूजी, और उसी में मैंने चीनी भी डाल दी थी। तो कम से कम 1 घंटा रेस्ट करने के लिए रखी थी, जिससे कि सूजी भी फूल जाती है। और जितना दोबारा से कुछ डालना होता है, पानी, दूध, कुछ भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया था, जिससे कि बढ़िया करके फूल जाती हैं और अंदर से जल्दी पक भी जाती हैं। तो तेल कम डालने की वजह से थोड़ा सा पलटने में दिक्कत हो रही, लेकिन पक बढ़िया से रहे हैं, बढ़िया से फूल रहे हैं और खाने भी बहुत टेस्टी होते हैं। थोड़ा सा दही में या मट्ठा में भिगा दो उनको तो बहुत बढ़िया फूलता है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, कुछ भी डाल सकते हो, इससे ज्योति बढ़िया से फूल जाती है। और हल्की ब्राउन होने तक भूनेंगे। हल्के ब्राउन हो गए हैं सबके सब। तो अभी एक आध और हैं, तो फिर उनको निकाल करके बर्तन में, उसके बाद फिर मैंने करी भगवान गणेश की पूजा। भगवान गणेश का 108 नामों की वर्णमाला को जाप, क्योंकि 108 धूप सब तोड़े थे, तो मैंने कहा चलो उनको ऐसे ही नहीं चढ़ाया, उनके नामों का जाप करा। तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने करी चंद्रमा की पूजा। चंदा मामा तो दिख नहीं रहे थे। 9 साढ़े 9 बजे मैंने पूजा करी, 9:30 बजे तक मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने चंद्रमा की ओर, जिस ओर से चंद्रमा आता है उस ओर पूजा करके मन को मना लिया था। मतलब मन को मनाने वाली ही बात होती है। फिर आज 9:30 बजे तक भी चंद्रमा नहीं आया है। तो मैंने शॉर्ट वीडियो दिखाई। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।